गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल। क्योंकि अभी आफ्टरनून है, दोपहर का समय हो रहा है, इसलिए आज नो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में हम लोग फिर से आ गए हैं और हम लोग आज अपना जीके का टॉपिक नंबर 35 कंप्लीट करेंगे। और ये है जीके टॉपिक नंबर जीके टॉपिक नंबर 35 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन। और बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा कमेंट आया, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा कमेंट आया, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हो गया। और टॉपिक नंबर 35 पे हम लोग आ चुके हैं। टॉपिक में ब्रिलियंट पब्लिक कोचिंग में आ गए हैं। का क्लासेस 9 to 12 का क्लासेस स्टार्ट है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग जो है आज अब स्टार्ट करेंगे जीके टॉपिक नंबर 35। जीके टॉपिक नंबर 35 यहां पर देखिए, हाँ जीके टॉपिक नंबर 35 स्टार्ट कर चुके हैं। और जीके टॉपिक नंबर 35 में आ गया है पहला क्वेश्चन। जीके टॉपिक नंबर 35 में पहला क्वेश्चन आ गया है, इन विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया है गुजरात। गुजरात जो है इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टलाइन जो है इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो गुजरात में है। अच्छा, आपको एक चीज हम बता दें कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि रामायण जो है एक्चुअल में जब हुआ था ना, तो वो हुआ था नॉर्थ से साउथ की तरफ, अप टू डाउन। और जब महाभारत हुआ ना, तो वो हुआ था ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से कहां हुआ, वेस्ट की तरफ। तो महाभारत ईस्ट टू वेस्ट, और रामायण जनरली जो है वो माना जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ था। इसमें कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताएंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ डेमन सन ऑफ भीम। भीम का एक राक्षस लड़का था। भीम का एक डेमन मतलब राक्षस लड़का था, उसका नाम क्या था बताना है आपको। वेरी पावरफुल आदमी मतलब वो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए, विच इज द डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट। डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। मतलब चारों तरफ से जो है ना वो जमीन से घिरा हुआ है, मतलब समझिए विशाखापट्टनम पोर्ट। इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ये आप हमको बताइए कि नेम द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 बीत गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलो क्या है, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में कहां एस्टेब्लिश हुआ था और क्या नाम था उसका, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप बता सकते हो कि कहां पर था, तो ये एक्चुअल में जब खुला था तो उत्तर प्रदेश में था। बाद में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। उत्तराखंड कह लो, जिसको कहते हैं उत्तरांचल जिसको कहते हैं यूके, ठीक है, उत्तरांचल। तो ये उत्तरांचल में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानते हो किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर टाइगर्स। जिम कॉर्बेट जो थे ना, जिम कॉर्बेट जो है वो बहुत बड़े हंटर थे, और इन्हीं के नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे ज्यादा फेमस फॉर टाइगर्स है। अच्छा, ये आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि कान्हा नेशनल पार्क,
कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड किस जगह पे है? एंड फेमस फॉर कान्हा नेशनल पार्क जो है वो किस जगह पे है और क्या चीज के लिए फेमस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। चलिए एक ट्रिक आपको हम सिखाते हैं मैथ्स का, एक ट्रिक आप समझ लीजिए। जैसे कि किसी एक नंबर का आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे, किसी एक नंबर का आपको कह दिया गया कि मल्टीप्लाई करो, इसको आप, ये मान लो नंबर है, इसको आपको कह दिया गया कि आप एक काम करो मल्टीप्लाई करो 125 से। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, पगला जाओगे, बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करो, किसी भी नंबर को आप याद रखना कि यदि 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो आप 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करो तो 102 03 और 3 0 डिवाइड लगा दो, खत्म। किसी नंबर को आपको 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दे तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए और इनटू फिर 3 0 लगा दीजिए, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिशन सक्सेसफुल, कहानी खत्म। इसी तरह से आप हमको ये बताओ कि जैसे 17 मान लो आपको दे दे 176 इंटू 125 कहेगा तो क्या करेगा? इसको 8 से डिवाइड कर दो। 176 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ तो। 176 को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 176 को 8 से डिवाइड कर दो तो 2 और 3 0 बैठा दो, खत्म हो गया। अच्छा ये वाला बताओ तो 1648 और मान लो 2 4 आ गया तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो। इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो? आप 8 से डिवाइड कर दो तो 20603 और 000 बैठा दिए, कहानी हो गया खत्म, आ गया आंसर। तो इस तरह से किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 3 0, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नया कहानी हम लोग का जीके का शुरू हो गया है और क्या है कि जीके टॉपिक नंबर 35 चल रहा है। जीके टॉपिक नंबर 35 में दिया हुआ है, इन विच इंडियन स्टेट द वर्ल्ड फेमस खाजुराहो स्कल्पचर्स आर फाउंड। खाजुराहो स्कल्पचर्स कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, MADHY, मध्य प्रदेश में आपको खाजुराहो के मंदिर मिलेंगे। खाजुराहो मंदिर जो है आपको मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। अच्छा ये आप हम बताओ कि लिंग राजा टेम्पल, LING, लिंग राजा टेम्पल्स आर फाउंड इन विच स्टेट? लिंग राजा टेम्पल्स आर फाउंड इन विच स्टेट? पहला और एक और इसके साथ और है सन टेम्पल इज इन विच स्टेट? सन टेम्पल इन विच स्टेट और प्लेस? चलो स्टेट भी बताना है और प्लेस भी बताना है, किस स्टेट में है और किस प्लेस में है। लिंग राजा टेम्पल आपको बताना है किस स्टेट में है और सन टेम्पल जो है आपको बताना है किस स्टेट और प्लेस में, ठीक है। तो इसको नोट करिए और जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। Who was the first chairman of the Indian Atomic Energy Commission? जल्दी बताओ। Who was the first chairman of the Indian Atomic Energy Commission? तो इनका नाम था डॉक्टर होमी जे भाभा, ठीक है। डॉक्टर होमी जे भाभा, ठीक, जिसके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया, जिनके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया था, ठीक है। तो आप इसमें हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नेम द एटम बॉम्ब यूज्ड बाय, नेम द एटम बॉम्ब
used in World War against Japan. Name the atom bomb used in the World War against जापान पे जो एटम बॉम्ब फेंक दिया गया था, कौन सा सिटी पे? हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया गया था, उस एटम बॉम्ब का नाम क्या था, ये आपको बताना है। इस एटम बॉम्ब का नाम क्या था? जल्दी बताओगे कि इस एटम बॉम्ब का नाम क्या था? एटम बॉम्ब का आपको नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एटम बॉम्ब का नाम बताना है, सोचो। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हु हैड द पॉलिसी ऑफ वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर। जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बता सकता है। हु हैड द पॉलिसी ऑफ वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वन, ठीक है, वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर का जो नारा किसका था? तो ये नारा था एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ, ADOLF, एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ हिटलर का जो नारा था वो था वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर, एडॉल्फ हिटलर। ठीक, तो अच्छा ये बताओ तो आप हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन में ये बताओ कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स और फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है और फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से सबसे पहले बताता, सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखा जाए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरो CHLORO, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl। अच्छा, इसमें आप ये अब हमको बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन सब का बताना है आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको इन सब का कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को ये बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का आपको बताना है केमिकल फॉर्मूला। हो गया है सभी बच्चों का? ये हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब कॉफी, जो आपको पता है कि कॉफी जो पीने वाला है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। तो ठीक है, ये बताओ हमको, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ राइस इन इंडिया? Where is the headquarter of Rice Institute? Where is the headquarter of Rice Institute in India located? ठीक है, इंडिया के कौन से स्टेट में राइस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जल्दी से बताइए। हो गया है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो ऑब्जर्व होता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे ऑब्जर्व होता है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ये बताएंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई आपको करना है और बताना है कि यहाँ पर कितना आएगा। 1 से लेकर 10 तक का सब मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, ठीक है। और एक बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 को प्लस करके कितना आएगा। ये दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया और ये हम लोग का चल रहा है जीके टॉपिक नंबर 35 हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे उसके बाद टॉपिक नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 10। जीके टॉपिक नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टॉपिक नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गिव द वोटिंग राइट टू वोमेन? वोटिंग राइट टू वोमेन को देने वाला सबसे पहला कंट्री कौन है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो सबसे पहला कंट्री था जो वोमेन्स को ये राइट दिया कि वो भी वोट करेंगी। नहीं तो पहले सभी देशों में लगभग औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो न्यूजीलैंड जो है वो सबसे पहला कंट्री है जो ये औरतों और वोमेन को ये अधिकार दिया कि आप भी वोट दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं वो लोग। तो कमेंट बॉक्स में चलिए आप क्वेश्चन में हमको ये बताओ, कमेंट बॉक्स में स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? और स्टडी ऑफ प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गया हम लोगों का जीके टॉपिक 35 कंप्लीटेड हो गया। जीके टॉपिक 35 कंप्लीटेड। तो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखेंगे और रिवाइज करेंगे और सारे कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन के आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।